कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? आशा करता हूँ आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न 4 का भाग 1 सोल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान और सरल वे से समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहे। चलिए सवाल सोल्व करते हैं। देखिए, सवाल सोल्व करने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन का सोल्व आप अच्छी तरह से समझने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 4 देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाए। ये जो समस्या आपका दिया हुआ है इसे रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व तो बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो भी किसी भी बीजगणितीय विधि से हल कर देते, किसी बीजगणितीय मैंने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बदलून किसी से भी। ठीक है, तो जो सुविधा का आप कर सकते हो। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। एक छात्रावास का जो महीना का खर्चा करता है उसका एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। ठीक है, एक छात्र है विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है उसके 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय करता है। जबकि एक विद्यार्थी जो बी है जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? नियत व्यय प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यही हम निकालेंगे। तो चलिए लिखिए सॉल्व। ठीक है, तो इसको मान लीजिए, माना कि नियत भी बराबर है, जो निकालने वाला उसको मान लीजिए। माना कि नियत व्यय बराबर एक्स। ठीक है, और हमेशा खर्चा को क्या होता है? व्यय रुपया में होता है, इसलिए रुपया लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर माना कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के दो बार माना कि लिखने की जरूरत नहीं, अब एक बार भी लिखिए चलेगा। ठीक है, मैंने 2 बार लिख दिया। माना कि प्रतिदिन के भोजन का व्यय, भोजन का व्यय, इसको मान लीजिएगा वाई रुपया। ठीक है, व्यय हमेशा रुपया में होता है इसलिए रुपया लिख दिया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा? प्रश्नानुसार लिखिए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार का मतलब होता है जो आपका प्रश्न कह रहा है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए जब एक विद्यार्थी एक हो जो 20 दिन भोजन करता है, तो देखिए 20 दिन भोजन करता है, लेकिन आपका 20 दिन भोजन करता है, प्रतिदिन का भोजन का मूल्य दिया हुआ है, 20 दिन भोजन करता हुआ है। ठीक है, लेकिन आपका नियत व्यय आपको क्या है? एक्स है। तो पहले नियत व्यय को लिख दीजिए एक्स, क्योंकि नियत व्यय तो एक्स है वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा। नियत व्यय एक्स है और 20 दिन भोजन करता है, तो 20 दिन, तो प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या हुआ है? तो 20 हुआ है। ठीक है, 20 को वाई से गुना कर दीजिए, क्योंकि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य वाई है तो 20 दिन भोजन करता है इसलिए 20 वाई। नियत क्या है आपका? एक्स, एक्स लिख दिया। तो इन दोनों के बदले में कितना आप चुकाता है वो? देखिए इन दोनों के बदले में 1000 रुपया चुकाता है। 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के लिए वही करने पड़ते हैं, तो बराबर लिख दीजिएगा 1000 रुपया। ठीक है, ये आपको हो जाएगा पहला इक्वेशन। ठीक है, फिर लिखिए पुनः प्रश्नानुसार। तो फिर मतलब दूसरा जो पुनः आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार। ठीक है, पुनः प्रश्न यहाँ से कह रहा है, देखिए जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, तो पहले नियत व्यय हम लिख देते हैं एक्स, जो आपका जो नियत चुकाने होगा, जो नियत आपका व्यय है जितना निश्चित किया हुआ चुकाने होगा, फिर प्लस लिखिए। ठीक है, 26 दिन बोला, 26 क्या कीजिएगा? प्रतिदिन के व्यय का खर्चा कितना हुआ है? वाई लिख दीजिए। तो इन दोनों के बदले कितना चुकाते हैं? 1180 रुपया लिख दिए, 1180 रुपया। ये आपका सेकंड समीकरण, समीकरण सॉरी है ना, सेकंड समीकरण है सॉरी। ठीक, चलिए सेकंड समीकरण लिख दिए। अब देखिए एक्स एक्स आपका इक्वल है। ठीक है, तो इसी को हम कर लेते हैं ना, और दोनों का आगे क्या प्लस है, तो क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग विलोपन विधि से सोल्व करें। ठीक है, आसान होता है विलोपन विधि से सोल्व करना। तो लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को वो क्या कीजिएगा? दोनों देखिए एक्स है और एक्स के आगे कुछ भी प्लस है, जब 2 प्लस रहता है तो क्या लिखते हैं? घटाने पे।
और दो माइनस भी रहता तो घटाने पे लिखते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस रहेगा तो जोड़ने पे लिखिएगा। तो घटाने पे लिखते हैं, दोनों प्लस है बोल के घटाने पर। ठीक है, तो अब क्या करिए, दोनों समीकरण को उतार दीजिए। एक्स प्लस लिखिए 20y बराबर 1000 रुपया, फिर लिखिए एक्स प्लस 26y बराबर लिखिए 1180 रुपया। ठीक है, साइन चेंज करेंगे, कुछ नहीं, प्लस है माइनस, प्लस है तो माइनस, और इधर भी कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस। चलिए प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया, एक्स आपका घट जाएगा, मैंने कर दिया। अब प्लस माइनस माइनस, 26 में से 20 घटा 6 हुआ है, बड़ा क्या है 26, इसका आगे क्या है माइनस का चिन्ह। देखिए जैसे साइन चेंज करता 26 का जो प्लस था वो हट गया, अब 26 के लिए माइनस हो गया। ठीक है, विलोपन डिग्री यही हो जाए। ठीक है, तो उससे -6 से अब इधर प्लस माइनस माइनस घटाइए, 0 8 1 180। ठीक है, अब बड़ा क्या कहेगा 80, इसका माइनस है, माइनस 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 कैंसिल कीजिए, y बराबर हो जाएगा 180 बटे 6y यहाँ क्या में गुना में, 6 यहाँ के बराबर के भाग में आया, काटिए, तो 6 3 18 0, तो इसीलिए y बराबर आपका हो जाएगा ना 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, आपको x का मान आ जाएगा। तो लिखिएगा अब y के मान को समीकरण किस में रख दीजिए, एक ही में रख दीजिए, एक में रखने पर। ठीक है, तो रख दिया, तो समीकरण को लिख दीजिए एक्स प्लस 20y बराबर 1000 रुपये। ठीक है, तो एक्स को ऐसे लिखिए, ठीक है, एक्स को ऐसे लिखिए, 20 को भी ऐसे लिखिए, गुना 20 का y क्या है, गुना में है। ठीक है, तो y का मान क्या 30, 30 लिख दीजिए 20 का जगह, अब बराबर लिख दीजिए 1000 रुपये। अब यहाँ शो कर सकते हैं, चूंकि y बराबर कितना मान है 30 रुपया लिख सकते हो। ठीक है, शो कर सकते हो कि y का मान आप 30 क्यों लिखें। ठीक है, तो फिर x प्लस आपका 3 दूनी 6 600। ठीक है, और 1000 गुना कर दीजिए। अब x बराबर अब x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1000 को भी ऐसे लिखिए। देखिए यहाँ 600 प्लस में बराबर के इधर उधर जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा 600 रुपया। ठीक है, तो लिखिएगा x बराबर घटाएगा तो 1000 तो 1000 से 600। ठीक है, सॉरी जीरो ज्यादा लगा दिया, तो आपका आ जाएगा 400। x का मान आ गया 400 रुपया। ये आपका x का मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, तो x y का मान आ गया, तो बाद हम लोग क्या माने थे नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का व्यय। तो बाद इसमें आप एक्स वाई का मान को बैठा दीजिए। तो चलिए रख देता है इसलिए एक्स वाई के मान को। ठीक है, रख देता हूँ। तो लिखिएगा अतः, लिखिए अतः नियत व्यय बराबर एक्स बराबर 30 एक्स बराबर 400 रुपया। ठीक है, और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y बराबर 30 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया। तो भाई दोनों को मिला के आंसर कर देगा, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दे, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको को लगातार मिलता रहे, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से मेरे यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में सहायता मिल सकती है। अतः प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।